हेलो बच्चों। तो आज हम आपके सामने आ गए हैं फिर से अपने कक्षा 12 के पहले लेसन के साथ, जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि अभी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं लेसन को। तो रिलेशन एंड फंक्शन हम कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं, और रिलेशन एंड फंक्शन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, क्योंकि इसमें 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन आने का पक्का। और इसमें हमें पुराना पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया, ये हमें पता होना चाहिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए कक्षा 11 का। ये हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लेसन को समझने के लिए। तो चलिए हम पहले उसको समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझेंगे क्या। तो पहले हम समझेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले दो सेट ए एंड पी, 1 2 3 4 5 6। तो अब हम यहाँ पर देखिए बनाएंगे। चलिए एक यहाँ पर और बना लेते हैं, 7 कर लेते हैं। देखिए अब हम यहाँ से मिलाएंगे, इमेज इनकी बनाएंगे। तो देखिए दो सेट ए होगा, उसके दो ये एलिमेंट होंगे, वो जितने भी होंगे पूरे डोमेन कहलाएंगे। 1 2 3 ये सब डोमेन कहलाएंगे। और रेंज वो होता है जो, जैसे कि सेट 1 की इमेज यहाँ पर बनी 4 5 6, 2 की बनी 4 5 6, 3 की बनी 4 5 6। तो ये जो बनी है 4 5 6 ये होंगी रेंज। तो 4 5 6 हो गई हमारी रेंज। और कोडोमेन वो होगा जो सेट बी होगा पूरा, ठीक। जो सेट बी होगा वो पूरा कोडोमेन के अंदर आता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 5 6 7। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। रिलेशन को अब हम समझेंगे, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन, तो चलिए अब हम इसकी थोड़ी डिफिनेशन लिखा देते हैं आपको, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू आर, वी से that A is related to B under the relation R and V write A R V। तो ये डिफिनेशन देखिए कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग टू आर, वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर एंड वी राइट, मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिलेशन को रिप्रेजेंट हम
ARB करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखिए इसका एक और नाम होता है, वो भी देख लीजिए। वो क्या होता है? होता है रिकोनाइजेबल कनेक्शन। ओके, तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका आंसर। तो चलिए अब हम रिलेशन को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। एग्जाम्पल, जैसे कि एक सेट में है मोहम्मद और एक सेट में है सन है, तो इनका एक रिलेशन होता है, ये सब कोई जानता है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। और ऐसे ही एक एग्जांपल और समझ लीजिए। एक क्लास में कक्षा 11 में एक लड़का पढ़ता है और इसका एक भाई कक्षा 12 में पढ़ता है। उनका आपस में क्या रिलेशन है ये तो आप जानते होंगे, और उनकी क्लास में क्या रिलेशन है ये भी आप जानते होंगे। तो जो इनकी क्लास में रिलेशन होगा तो उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब शायद आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो अगर बच्चों स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। कार्टेशियन, हाँ, तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो इसको मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, देखिएगा। यहाँ पर हम पहले बना लेते हैं एक सेट ए, और एक सेट बना लेते हैं सेट बी। इसमें नंबर लगे 1 2 3 4, और इसमें 5 6 7 8, ठीक। तो अब हम इसको क्रॉस करवाते हैं एक, तो ये सब पे जाता है, सब पे इमेज इनकी बनती है। सॉरी, मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन आप तो समझ जाइएगा, ऐसे बना गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे इसको लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर जैसे कि पहले आपको गिवन होगा सेट ए इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 4, और यहाँ पर सेट बी में गिवन होगा 5 6 7 8। तो अब हम इसका क्रॉस करवाएंगे ए इंटू बी। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 इंटू 1,5 1,6 1,7 1,8, और यहाँ पर 4,5 2,6, सॉरी गलती हो गई होगी वहाँ पर, 2,7 2,8
3,5, 3,6, 3,7, 3,8 और इसी यहाँ पर 4 का हो जाएगा। हाँ, तो ये तो क्रॉस किया हमने सबका, जैसे कि 1,5 किया, 1,6 किया, 1,7 किया, 1,8 किया। ऐसे ही यहाँ पर 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8। ऐसे ही 4 का हमने किया, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8। तो ये जो हमने किया तो इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसे ऑर्डर पेयर के नाम से भी जानते हैं। इसे ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि देखो इसमें पहले 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 हुआ, फिर उसके बाद 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 हुआ। ऐसे यहाँ पर देखो 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 हुआ, फिर ऐसे ही 4,5, 4,6, 4,7, 4,8 हुआ। ये सीरियल से हुआ एक, इसलिए हम इसे ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। अब हम बच्चों आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें पहले आता है एम्प्टी सेट, सॉरी एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी रिलेशन आता है। कक्षा 11 के याद आ गया था, एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है ये अभी हम समझाते हैं आपको। देखिए, हाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफिनेशन लिख दिया मैंने। एम्प्टी रिलेशन वो रिलेशन होता है, खाली रिलेशन। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफिनेशन क्या करिए। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। आर इक्वल टू फाई मीन्स होता है एम्प्टी, बिलोंग टू ए इंटू ए। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हाँ तो बच्चों चलो अब हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, समझते हैं एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं। तो देखिए एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं। क्वेश्चन सेट ए दिया गया है हमें, उसमें क्या क्या है 1, 2, 3 है, ठीक। और हमें ये भी कहा गया है कि जो रिलेशन है वो है कॉमा बी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू है 10। ये रिलेशन दिया हुआ है हमें। तो अब हम इसे कैसे पता करेंगे कि एम्प्टी सेट एम्प्टी रिलेशन है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो वो जो आपको आते ही निकालना, तो अगर आपको आता है तो पहले उसको निकाल ली क्रॉस करके वीडियो।